के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। बस ठीक है। अब बाइबल कहता है कि जब परमेश्वर ने आदम के पत्नी को बनाया, हव्वा को बनाया, तो उसमें कोई भी चीज अपूर्ण नहीं थी, कमी नहीं थी। परमेश्वर जो भी चीजों को बनाता है उसमें कभी कोई चीजों की कमी नहीं होती। परमेश्वर सबसे सर्वोत्तम है और वो सबसे बेस्ट चीजों को बनाता है। हालेलुया। आइए कहें, परमेश्वर हमेशा अच्छी चीजों को बनाता है। बाइबल कहते कि जब आदम ने अपने पत्नी को देखा नींद में से उठकर, तो उसने कहा वाह कितनी खूबसूरत है, अब ये मेरे हड्डी में की हड्डी है और ये मेरे मांस में की मांस है। आदम जैसे ही नींद से उठा वो गीत गाने लगा अपने पत्नी पर। उसने कहा मैंने अब तक इतना खूबसूरत चीज कहीं नहीं देखा। वाह। आदम सराहना करने लगा, आदम स्तुति करने लगा परमेश्वर का अपने पत्नी के लिए। और हम भी शुरुआत में यही तो करते हैं। अब मेरा शादी हो चुका है, अब देखो किस प्रकार मैं प्रभु की सेवा करता हूं। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं, मैं कई सारे लोगों को जानता हूं। जब मेरा शादी नहीं हुआ था तब काफी सारे जवान वो एक ही बात आकर कहते थे कि भाई देखो एक बार हमारा शादी हो जाने दो और फिर देखो किस प्रकार हम सेवकाई की शुरुआत करते हैं। और उन्होंने विवाह किया और उन्होंने बाद में कहा कि हमें और थोड़ा सा वक्त चाहिए सेवकाई शुरुआत करने के लिए। तो मैंने कहा कि मैं पहले सेवकाई शुरुआत करूंगा और फिर बाद में शादी करूंगा। और मैंने पहले सेवा शुरुआत की और मैं आपको बताना चाहता हूं ना, परमेश्वर चीजों को ब्लेस करते चले गए। सो आदम जैसे ही अपने नींद में से उठा उसने सराहना करना चालू किया। वाह। जब परमेश्वर ने हव्वा को बनाया था किसी बात की कमी घटी नहीं थी, लेकिन फिर भी जब सांप ने आकर कहा कि अगर तुम इस फल को खाओगी तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं तुम और खूबसूरत हो सकती हो, और खूबसूरत। दूसरी बार आकर वापस आपने कहा होगा आप सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप अगर इस फल को खाओगी आप इससे भी और बेहतर हो सकते हो। उसने तीसरी बार आकर कहा होगा, उसने चौथी बार आकर कहा होगा, उसने पांचवी बार आकर कहा होगा, फिर उसने कहा होगा कि तुम्हें मालूम है तुम्हारा पति परमेश्वर से बातें करता है लेकिन तुम बातें नहीं कर पाते। अगर तुम फल खाओगे तो तुम बातें कर सकती हो, तुम परमेश्वर जैसे हो सकती हो, तुम्हें और बुद्धि मिलेगा, तुम्हें और ज्ञान मिलेगा। वो बहुत सारी चर्चा करते चले गया और एक दिन हव्वा ने बात करना चालू किया उससे वापस। उसने कहा कि क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम्हें बताया गया है कि इस पेड़ का फल नहीं खाना? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो पेड़ का फल खा नहीं सकते और साथ ही साथ उसे छू नहीं सकते। लेकिन उसने वापस बात करना चालू किया और उस महिला ने फल खाया। आश्चर्य की बात क्या है मालूम है? जब उसने फल खाया तो उसने ऐसा नहीं देखा कि उसके बदन पर कपड़े नहीं हैं। जब उसने फल खाया तो उसके कपड़े बने हुए थे, उसके कपड़े बने हुए थे। क्योंकि बाइबल में ऐसे कहीं नहीं लिखा है कि जब हव्वा ने फल खाया तो उसने देखा कि उसके बदन पे वस्त्र नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। लिखा है कि जब उसने अपने पति को दिया और जब पति ने खाया तब उन दोनों को मालूम पड़ा कि उनके बदन पर वस्त्र नहीं है और उन्होंने अंजीर के पत्तों का लंगोट बनाकर या कपड़े बनाकर उन्होंने पहन लिया। हम जब बात करते हैं महिलाओं के बारे में, अगर हम अपने आप को परमेश्वर की महिला में अगर बदलें
तो हम अपने परिवार में काफ़ी सारे चीज़ों में बदलाव देख सकते हैं। आज अगर आप किसी भी परिवार में चले जाओ तो उनकी एक ही कंप्लेन होती है पति से या फिर परिवार वालों से। अगर हम उन्हें कहे कि सिस्टर, एक बहुत अच्छी न्यू ईयर की पार्टी रखी गई है चर्च में, आपको आपके परिवार के साथ यहाँ पर आना है, तो वो अपने पति से झगड़ने लगती है। मालूम है क्या कहते हुए? पहनने के लिए कोई अच्छा कपड़ा है ही नहीं, पहनने के लिए कोई अच्छा कपड़ा है ही नहीं। सच में अगर हम उनके अलमारी को जाकर खोलें तो अलमारी में रखने के लिए जगह नहीं है, लेकिन उनके पास कोई अच्छे कपड़े है ही नहीं। मैं जब इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था तो मुझे एक चीज़ पता लगा कि जो पुरुष होते हैं, जो भाई होते हैं, वो कभी नहीं कहते कि मेरे पास अच्छा कपड़ा है ही नहीं, कभी नहीं कहते। मैं काफ़ी समय से जो ब्रदर्स हैं मैं उनसे बातें करता हूँ, अभी तक एक जन ने भी ये नहीं कहा कि मैं उस सभा में इसलिए नहीं आ सकता कि मेरे पास अच्छे कपड़े हैं ही नहीं, किसी ने नहीं कहा। लेकिन जब बात आती बहनों के बारे में तो उनका सबसे बड़ा ये कारण होता है कि मेरे पास पहनने के लिए कोई अच्छा कपड़ा है ही नहीं, और उसी के वजह से मैं वहां पर नहीं आ सकती। आपको जाना आप जा सकते, लेकिन मैं वहां पर नहीं आ सकती। मैं आपको कहूं, अगर आप अपने परिवार को एक सर्वोत्तम परिवार में देखना चाहते हो तो अपने आदतों को उन आदतों जैसे मत बनाओ जैसे संसार के लोग हैं। अगर आप अपनी आदतें संसार के जैसे लोग अपना जीवन बिताते हैं वैसे ही अगर आप बनाए रखोगे तो आप बहुत सारे दिक्कती और बहुत सारी समस्याओं से गुजरने पर। संसारिक लोग जैसे व्यवहार करते हैं, अगर आप भी वैसे ही व्यवहार करोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप बहुत सारे दुखों का सामना करने पर हो, बहुत सारे दुखों का सामना करने पर। मालूम है प्रभु ने आपको क्यों साथ में जोड़ा है? अगर आप ईश्वरीय, अगर आप परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में मुख्य स्थान पर रखें, तो प्रभु ने क्यों आपको जोड़ा है मालूम है? ताकि आप मिलकर काफी सारे लोगों के लिए आप आशीष का कारण ठहर सको। अगर आप एक ईश्वरीय पत्नी रहना चाहते हो परमेश्वर के दृष्टिकोण में, तो आपका चर्चा आपके घर में क्या चीज है उसके बारे में आपके पति से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी चर्चा होनी चाहिए परमेश्वर के राज्य को लेकर, परमेश्वर के बारे में, वचनों के बारे में, आप क्या कर सकते हैं प्रभु के लिए उसके बारे में। अगर आप इस अपेक्षा में रहोगे कि आपका पति बारंबार आकर यही कहना चाहिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और वो आपके लिए गुलाब का फूल लाना चाहिए, या फिर वो आपके लिए कैडबरी लाना चाहिए, बर्गर लाना चाहिए, वो आपको घुमाने के लिए बाहर लेकर जाना चाहिए, अगर आप इसी चीज़ों में रहोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाओगे। क्या ये सब चीज़ करना गलत है? बिल्कुल भी नहीं, यह सब चीज़ हम करना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या मालूम है? क्योंकि आप कुछ समय के बाद, आज से 20 साल बाद, आज से 30 साल बाद, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएगी, आपके बाल सफ़ेद हो जाओगे, आप थोड़े से वजन में ज़्यादा हो जाओगे, आपको टाइट कपड़ा पहनना पसंद नहीं होगा, आप ढीले ढाले कपड़े पहनोगे, और ये सारे बदलाव आप कुछ समय के बाद देख पाओगे अपने जीवन में। और उसके कुछ समय के बाद आप परमेश्वर के पास रहोगे। ये नियम है इस पृथ्वी का। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास रहोगे तो क्या इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति आपके बारे में अच्छा चर्चा करता होगा, या फिर लोग आपके बारे में कुछ भी सोचते नहीं रहेंगे? आप किस प्रकार की चीजों को चाहते हो? आज काफी सारी महिलाएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, कुछ आप में से कुछ लोग उनको जानते होंगे। कैथरीन कुलमन, मदर टेरेसा, एमिया मैकफर्सन,
भी ऐसी महिलाएं, लोग उनके नाम को सुनने के बाद, उनके तस्वीर को देखने के बाद, या उनके किताब को पढ़ने के बाद, या उनके जीवन शैली को पढ़ने के बाद लोग सोचते कि प्रभु ऐसे काम कब आप हमारे जीवन में करोगे। वो यह नहीं सोचते हैं कि यार वो जो कपड़े पहनती थी वैसे कपड़े मुझे पहनना है। आप इनके बारे में पढ़ाई कर कर देखो, आप उनके बारे में सुनने के बाद, उनके बारे में पढ़ने के बाद, उनके संदेशों को देखने के बाद आपके अंदर केवल एक ही भूख प्यास उत्पन्न होगी, और वह यह है कि कब परमेश्वर आप मुझे भी ऐसा इस्तेमाल करोगे, क्योंकि इतने अद्भुत तौर पर परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। क्यों परमेश्वर हमें उस प्रकार इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है मालूम है? क्योंकि हम अभी भी संसार के चीज़ों के पीछे ही जा रहे हैं, संसार के चीज़ों के बारे में ही सोचते हैं और परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं सोचते। आज सबसे दुखित बात यह है कि हम मसीह में, अगर परमेश्वर ने हमारा विवाह किया है या हमारा शादी हो चुका है, पति और पत्नी, ये लोग एक दूसरे को अभी भी अलग ही देखते हैं। ये एक दूसरे को सहयोग नहीं करते हैं, मदद नहीं करते हैं परमेश्वर में बढ़ने के लिए। आपको मालूम है परिवार में कुछ ऐसा होना चाहिए, अगर पति गलती करता है, गलती इसका मतलब क्या? गलती इसका मतलब है कि वो वचनों को नहीं पढ़ता, वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो कलीसिया नहीं आता है, या फिर वो परमेश्वर के चीजों में गंभीर नहीं है, तो पत्नी क्या करना चाहिए मालूम है क्या? पत्नी उन्हें मदद करना चाहिए परमेश्वर के बातों को उन लोगों तक लेकर जाने के लिए। मैं एक परिवार के बारे में जानता हूं, एक महिला जो बहुत ही अद्भुत प्रचारक थी, और उसका जो पति था वो एक सामान्य विश्वासी था। पति कामकाज करता था और पत्नी सेवकाई करती थी, लेकिन इस महिला की आशा थी कि मेरा पति भी सेवकाई करे। ये हर रोज प्रार्थना करती अपने पति के लिए, हर रोज प्रार्थना करती, हर रोज प्रार्थना करती, हर रोज प्रार्थना करती। एक दिन ऐसा होता है कि उसका पति, परमेश्वर उसके पति से बातें करते हैं और वो सेवकाई करने लगता है। जैसे ही वो सेवकाई करने लगता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अद्भुत काम परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा करते हैं, अद्भुत काम। उसका नाम स्मिथ विगल्सवर्थ है, एक अद्भुत व्यक्ति जो प्रसिद्ध है मुर्दों को जिंदा करने के लिए। बहुत सारे लोग उनके किताबों को पढ़कर प्रेरणा पाते हैं और सेवकाई में अद्भुत चीजों को देखते हैं। ये लोग एक दूसरे को मदद करते थे परमेश्वर की बातों को उनके जीवन में देखने के लिए। आज समस्या ग्रसित बातें क्या मालूम है, खास करके महिलाओं के बारे में, कि अगर उनका पति परमेश्वर की बातों में ठीक ठाक नहीं है तो वो कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम अपना देख लो, मैं अपना देख लूँ। और उसी के वजह से परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं, परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं। बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को करने पर है, लेकिन उसकी तैयारी आपको करना चालू करना चाहिए। आप जानना चाहिए कि परमेश्वर ने आखिरकार आपको अपने परिवार में शामिल क्यों किया है। आपको परमेश्वर की आदतों को ग्रहण करना है, आपको परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में धारण करना है, और आपको अपने परिवार को परमेश्वर के पास हर दिन हर समय उपस्थित करना है, प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा। लेकिन आज क्या मालूम है, पत्नी अपने पति का साथ उनके गलत बातों में देती है। उनको लगता है कि अगर मैं उनका साथ उनके गलत बातों पे नहीं दूंगी तो बहुत सारी समस्या हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कुछ समय तक उनके गलत बातों में उनका साथ दोगे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अपने जीवन में एक बड़ी समस्याओं को तैयार कर रहे हो। वो समस्या शायद इस समय आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कुछ समय के बाद वो समस्या एक ऐसी बड़ी समस्या बन जाएगी जहां से बाहर निकलना बहुत कठिन और बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मसीह परिवार से बिलोंग करते हो,
अगर आप पति पत्नी होने के नाते अगर आपने यीशु को ग्रहण किया है तो आपको क्या करना है? आपको एक दूसरे को मदद करना है परमेश्वर को और बेहतर तौर पर जानने के लिए, और अच्छे तौर पर जानने के लिए। अगर आपका पति सपोज विश्वासी है और वो प्रार्थना नहीं कर रहे, तो आपको क्या करना है मालूम है? उनको मदद करना है प्रार्थना करने के लिए। उन्होंने प्रार्थना नहीं किया सो आप ऐसे नहीं कह सकते चलो उन्होंने नहीं किया अब मुझे भी कोई जरूरत नहीं प्रार्थना करने की। नहीं, आपको उनके लिए प्रार्थना करना है, आपको उनके लिए मध्यस्थी करना है। आज दुविधा वाली बातें क्या मालूम है कि बहुत कम महिलाएं ऐसे हैं जो अपने पति के लिए प्रार्थना करती है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे ओ पास्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम अपने पति के लिए प्रार्थना करते हैं। किस प्रकार और कितने समय? बस इतना सा कि प्रभु आप मेरे पति को ब्लेस करना, प्रभु आप मेरे सास को ब्लेस करना, आप मेरे ससुरे को ब्लेस करना, आप मेरे बच्चों को ब्लेस करना। कल से ओ नहीं 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 ऐसे ये प्रार्थना के विषय में नहीं है। ये थोड़ी सी प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत चीजों को नहीं लेकर आ सकती है। अगर आप अद्भुत चीजें अपने जीवन में देखना चाहते हो तो बहुत जरूरी है कि क्या आप अपने पति के लिए उपवास करती हैं कि प्रभु मेरा पति आपकी योजना में रहे। क्या आप उसे अच्छे जगह पर देखना चाहते कि प्रभु प्लीज आप उन पर अनुग्रह करें, या आप बस अपने ही चीजों में व्यस्त हैं, आप अपने ही बातों में व्यस्त हैं। समय मिला तो हम प्रार्थना, ओ पास्टर आपको मालूम नहीं घर में बहुत सारा काम होता है, सुबह से लेकर देर रात तक हम काम करते रहते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। ये केवल बहाना है, ये सच्चाई नहीं है। ये बहाना है, ये सच्चाई नहीं है। ये केवल बहाना है। आप शायद ठीक तौर पर समय का मैनेज नहीं करने की वजह से आपको वक्त नहीं मिलता है कि आप समय निकालकर प्रार्थना करें, या तो फिर शत्रु आपको इतना व्यस्त कर देता है कि आप प्रार्थना नहीं कर पाते। अपने पीछे वाले से कहे कि प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना करना जरूरी है, खास करके अपने पति के लिए, खास करके अपने पति के लिए। मसीह में आने के बाद आपका एक इच्छा होना चाहिए, वह यह है कि हम पति पत्नी परमेश्वर को देखने वाले बनना चाहिए। आज समस्या क्या मालूम? उनकी प्रार्थना क्या है? छोटी छोटी चीजों के लिए, जो कि ऐसी होना चाहिए। जो चीजें मुफ्त में मिल गई है उन चीजों के लिए लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें हमें अनुभव करना चाहिए परमेश्वर से, उन चीजों के लिए हम थोड़ा सा भी वक्त नहीं निकालते। आपको मालूम है एक संसारिक व्यक्ति भी अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचता है, अपने परिवार में अच्छी बातों को लेकर आना चाहता है, अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहता है, अपने पत्नी को अच्छा देखना चाहता है, अपने पत्नी की ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है, अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना चाहता है। एक संसारिक व्यक्ति भी, और वही चीज़ अगर हम भी करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं है। आपके पास जो भी चीज़ें हैं आपको उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है अपने पति के जीवन में अच्छी बातों को देखने के लिए, खास करके परमेश्वर की बातों को देखने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है क्या? हम इन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। बाइबल में आप जब किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, उस व्यक्ति के सफलता के पीछे उसके पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे लोग कहावत कहते हैं कि हर एक सफलतापूर्वक व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। ऑफ कोर्स उसके पत्नी का हाथ होता है। अगर पुरुष सफल नहीं है
तो 90% गलती जो है महिला की होती है। 90%। अगर आप अपने पति को सफल बनाना चाहते हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं ना, उसके लिए प्रार्थना करना चालू करो। उसके लिए प्रार्थना करना चालू करो। और प्रार्थना वही व्यक्ति कर सकता है जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। अन्यथा बहुत सारे काम जो है प्रार्थना करने के वक्त उनके अंदर रुकावटों को लेकर आएगी। आपके घर में बहुत सारी चीजें नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो महिला है वे परमेश्वर को जानने वाली महिला बने और हर दिन अपने पति के लिए प्रार्थना करना चालू करें और देखिए कुछ ही समय के बाद आपका पति कैसे चमकता है, आपका व्यवसाय कैसे चमकता है। आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा पति जो है आपके बुद्धि से काम करे, प्रभु मेरा पति जो है आपके ज्ञान में काम करे, प्रभु मेरा पति जो है परमेश्वर आपके समझदारी से भरता चले जाए, प्रभु मेरा पति उन्हीं चीजों को चुने जो आपकी ओर से हो। आप प्रार्थना करना शुरू करें, आप प्रार्थना करना चालू करें और देखें कि कैसे आपके जीवन में बदलाव और परिवर्तन आप स्वयं देखोगे। आज पुरुषों के पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि वो बहुत सारा चीज करना चाहते हैं। वो आज से 2 साल 5 साल 10 साल के बाद वो अपने आप को एक अलग जगह पर देखते हैं। वो देखते हैं किस प्रकार प्रभु उनके जीवन में एक अद्भुत चीजों को लेकर आए। वो देखते हैं कि उनका व्यवसाय किस प्रकार आगे बढ़े। वो देखते हैं कि उनके काम के पोस्ट पे सबसे ऊपर के पोस्ट पे वो रहे। लेकिन जब उनकी बात होती है उनके पत्नी से, तो उनकी पत्नी बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों के लिए उनसे लड़ती है, उनसे झगड़ती है और उनके पूरे दर्शन को चकनाचूर कर देती है। तुम्हारी माँ ऐसे है, तुम्हारी बहन ऐसे है, तुम्हारा भाई ऐसे है, घर में ये नहीं है, घर में वैसे नहीं है। और वो बेचारा उसका सारा दर्शन वो चकनाचूर कर देता है और वो कहता है ठीक है अब क्या क्या नहीं है वो लिस्ट मुझे दे, ताकि मैं जाके बाहर राशन लेकर आऊँ, सामान लेकर आऊँ, बटाटा लेकर आऊँ, और जो टमाटो ख़त्म हो गया है, जो लहसुन ख़त्म हो गया है, वही सारी चीज़ों को वो बेचारा चुनने में लग जाता है। उसके दर्शन को वो साइड में रख देता है। अपने दर्शन को बाद में पूरा करना, पहले घर का सामान भरना। वो कहता ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेचारा अपना मुंडी नीचे रखकर वो जाता है मार्केट में और वो सामान चुनने में लग जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं ना, होने दो कि आपका पति जब परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहा हो तब आप शत्रु के साथ बात ना करें, लेकिन अपने कमरे में उसके लिए मध्यस्थी करें कि परमेश्वर जो बातें उससे कह रहा है प्रभु वो बातें ठीक तौर पर समझे, प्रभु वो ठीक तौर पर सुनने पाए। आप जो चीज कहना चाहते हो प्रभु वो चीज मेरा पति अच्छे तौर पर समझ नहीं पाए। या ना करते हुए महिलाएं क्या करती मालूम है क्या? सर्व से बातें करते रहती है। हव्वा वहां पर अपने घर में मध्यस्थी करना चाहिए थी अपने पति के लिए, जब उसका पति परमेश्वर से बातें कर रहा था। लेकिन वो क्या कर रही थी? वो मध्यस्थ नहीं कर रही थी, वो अपने बारे में सोच रही थी। ओ मुझे क्या लेना देना मेरे पति का, मुझे बस अच्छे से रहना है। अगर आपका पति आपके लगने वाली आवश्यकताओं को अगर पूरी करता है तो वो अच्छा पति है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपका पति आपके लगने वाली आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर रहा है तो आपका पति बेकार है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग क्या सोचते मालूम है? मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही है, मेरा पति मुझे अच्छे कपड़े ला कर दे रहा है, मेरा पति जो भी मुझे लगता है वो सारे चीज़ों को लेकर आके दे रहा है, उतना काफ़ी है। नहीं, आपको देखने की क्या सच में आपका पति परमेश्वर के साथ ईमानदार है? क्या आपका पति परमेश्वर के बारे में जानता है? क्या आपका पति परमेश्वर के वचनों का आदर सम्मान करता है? क्या आपका पति परमेश्वर के साथ समय बिताता है? क्या आपका पति परमेश्वर की बातों को लोगों के जीवन तक लेकर जा रहा है? अगर यह ऐसा हो रहा है तो प्रेज गॉड आपके पति के लिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको मध्यस्थी करना चालू करना चाहिए आपके पति के लिए। आपको मध्यस्थी करना चालू करना चाहिए आपके पति के लिए। मैं आपको कहूं, समय बहुत बुरा है। आज आए दिन
जवान से लेकर बुजुर्ग तक, बच्चों से लेकर बूढ़े तक, कौन कब इस पृथ्वी को छोड़कर चले जा रहा है मालूम भी नहीं पड़ता। आए दिन हम देखते हैं कि एक जवान लड़की गुजर गई, आए दिन हम देखते हैं एक जवान लड़का गुजर गया, आए दिन हम देखते हैं कि वो बच्चा गुजर गया, आए हम देखते हैं कि वो बूढ़ा व्यक्ति गुजर गया। हमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि दुनिया में आज क्या चालू है। और इतना सारा चीज चालू होने के बावजूद अगर हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं शायद हम कोई अलग दुनिया में जी रहे हैं और वो दुनिया शायद हमने बनाकर रखा है। शायद हम कोई ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जिस दुनिया में कोई नहीं है, हम अकेले हैं और हमें कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप ऐसे दुनिया में जी रहे हो तो अपनी दुनिया से बाहर आओ, अपने दुनिया से बाहर आओ। कुछ समय अपने पति के बारे में सोचो कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने जीवन में कहां पर है, क्या वो सच में प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति अपने आप में ऐसी शक्ति रखता है जो पूरे दुनिया को हिला कर रख दे। लेकिन अगर जो व्यक्ति प्रभु से जुड़ा हुआ नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वो दुनिया में सबसे अकेला व्यक्ति है। हालांकि वो बात नहीं कर रहा है, हालांकि वो किसी से कुछ कह रहा नहीं है, लेकिन वो अपने आप में बहुत अकेला है। उसे मदद करो परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए, उसे मदद करो परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए। अपने आप में आप आदत बनाओ। अगर आपका पति बिना प्रार्थना कर कर घर से बाहर निकल रहा है तो उनके हाथों को पकड़ो और चंद मिनटों की प्रार्थना करो। जरूरी नहीं कि आप आधा घंटा प्रार्थना करो, नहीं, चंद मिनटों की प्रार्थना करो। एक आदत लगाओ ताकि वो भी व्यक्ति जब अपने घर से बाहर निकले तो वो प्रार्थना कर कर बाहर निकल पाए। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो कि परमेश्वर बहुत सारी अद्भुत और अनोखी बातों को करना चाहते हैं, लेकिन आज समस्या क्या है कि हम जान नहीं पाते कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हम बस अपने दुनिया में खोए हुए हैं, हम अपनी बातों में खोए हुए हैं और हम अपने पति की तरफ ध्यान नहीं देते। महिलाओं का काम केवल इतना नहीं है कि वो